हम सब लोगों को कभी न कभी पेट में जलन होना या छाती में जलन होना, पेट दर्द करना, उल्टी जैसे लगना, सर दर्द होना या खाने के बाद ही पेट फूला जैसे लगना और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ होना, ये जो सभी लक्षण हैं ये हाइपर एसिडिटी के हैं। इसी को हम मेडिकल लैंग्वेज में GORD कहते हैं। बेसिकली हाइपर एसिडिटी की जो तकलीफ है वो इंडिया में हर 10 लोगों में 2 या 3 लोगों को होती है। कहने के लिए तो ये बहुत ही सिंपल बीमारी है, लेकिन इसके तरफ अगर हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती है और इसी एसिडिटी से आपको पेप्टिक अल्सर यानी पेट में अल्सर बनना या सूजन आना या क्रॉन्स डिसीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे भी डिसीज़ में ये कन्वर्ट हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा खड़ांगड़े और आपका स्वागत है शांभवी हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे कि हाइपर एसिडिटी क्या है, इसके कारण कौन कौन से हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं और ये कैसे बनती है और इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी हो सकती है और इसका प्रोग्नोसिस क्या है। मतलब ये अगर हमने अच्छे से इसकी ट्रीटमेंट ली तो कितने दिन में अच्छे से ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले हाइपर एसिडिटी मतलब क्या है। इसमें क्या होता है कि आपको जो स्टमक है, मतलब पेट का जो ऊपरी वाला हिस्सा है जहाँ पे सबसे पहले खाने के बाद फूड कलेक्ट होता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा रेगुलर जो हमारी मात्रा रहती है उससे बढ़ जाती है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है, उसके वजह से आपको वहाँ पे जलन सूजन महसूस होती है और उसके वजह से सभी ये सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्टर्ब क्यों होता है तो हम अब जानेंगे उसके कॉजेस। तो उसके कॉजेस में सबसे पहला आता है कि टाइम पे खाना नहीं खाना। जो लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी उसको असेस नहीं कर पाता है, जो हमारा एसिड रेगुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिड सीक्रेट होता है या कभी कभी होता ही नहीं है। इस वजह से उन लोगों को कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कभी कभी डाइजेशन अच्छा हो ही नहीं पाता। इन लोगों में भी हमें हाइपर एसिडिटी की तकलीफ देखने के लिए मिलती है। दूसरा और एक रीज़न है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना। हम अक्सर ही देखते हैं कि बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमें एडवाइस करते हैं कि आप फुल पेट खाना मत खाओ, दिन भर थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहो। लेकिन आयुर्वेद इसको स्ट्रांगली अपोज करता है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा खाना नहीं खाना है, हमें टाइमली फूड लेना है। मतलब सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर को 12 बजे खाना और शाम को 8 साढ़े 8 बजे खाना। इस तरह से हमें शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा खाना लेते हैं, हम डाइजेशन की जब फिजियोलॉजी देखते हैं कि जब हम खाने को सूंघते हैं, देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो तुरंत ही हमारे सब डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम दिन भर थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहेंगे तो दिन भर ये थोड़े थोड़े जूसेस सीक्रेट होते रहेंगे, उसकी वजह से भी हमें हाइपर एसिडिटी और इनडाइजेशन की तकलीफ से हम सफ़र कर सकते हैं। उसका और एक कॉजेस है, जो लोग खट्टा मीठा तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उन लोगों में भी ये तकलीफ देखने के लिए मिलती है। नेचुरली ही इन सभी चीज़ों का जो एसिड लेवल है वो ज़्यादा रहता है और वो एसिडिटी को बढ़ा देता है। उसका और एक कॉज है कि स्लीप डिस्टर्बेंस। हम देर रात तक काम करते रहते हैं या सही से सो नहीं पाते हैं, सोने से पहले हम मोबाइल यूज़ करते हैं या कोई और चीज़ देख लेते हैं या सोते समय सोचते सोचते सो जाते हैं। तो इन चीज़ों में हमें अच्छे से नींद नहीं आती और जब हमें अच्छे से नींद नहीं आती तो हमने रात को खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसके वजह से भी हमें सुबह पेट हीवी लगना और एसिडिटी जैसा फील होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में उसका और एक रीज़न बोला है, वो ये विरुद्ध आहार लेते हैं, वो सही से नहीं लेते। जैसे कि हम दूध और फ्रूट साथ में लेते हैं। अभी जो लोग जिम कर रहे हैं उन्हें मिल्क से काफ़ी फेमस ड्रिंक माना गया है, लेकिन आयुर्वेद इसको अवॉइड करता है। जैसे कि घी और तेल साथ में लेना, उड़द दाल और मूला साथ में लेना, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं वो स्पेसिफिकली हमें नहीं लेने चाहिए। उसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बोला है। उसे भी डाइजेशन खराब होके ये सब तकलीफ शुरू हो जाती। जो लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं इनमें डाइजेशन अच्छा होने की वजह से तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जिनमें जो लोग हेवी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो दिन भर बैठे रहते हैं, इनमें ये बहुत ही ज़्यादा लक्षण बनाता है और उनमें तुरंत ही उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। उसका और एक रीज़न है कि देश काल हिसाब से खाना नहीं खाना। क्या हो जाता है कि जब हम ठंडे प्रदेश में घूमते रहते तो हमें उष्ण खाना लेना चाहिए, जब हम उष्ण प्रदेश में रहते तो हमें ठंडा खाना लेना चाहिए। कुछ प्लेसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं और ठंड भी ज़्यादा नहीं, वहाँ पे हमें मीडियम लेवल का खाना लेना चाहिए। लेकिन गलती से हम वो जो रेजिमेन है उसको फॉलो नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो, डाइजेशन हाइपर एसिडिटी की तकलीफ होती है। उसी के साथ और एक रीज़न है कि
जो लोगों को पहले रिकेट्सियल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, जॉन्डिस जैसी तकलीफ पहले हुई रहती है, इन लोगों में बॉडी की हीट नेचुरली बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी इन लोगों में हाइपर एसिडिटी की तकलीफ हमें देखने के लिए मिलती है। हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में भी ये तकलीफ हमें देखने के लिए उसके साथ और एक स्पेसिफिक रीज़न है जो मैंने क्लिनिक में पेशेंट को ट्रीट करते हुए देखा है, उसमें है हिस्टेरेक्टोमी करना। जिन औरत की एज 30 से लेकर 40 या 50 तक रहती है, उन जिनमें मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, उनमें हम डॉक्टर इजीली एडवाइस कर देते हैं कि आप हिस्टेरेक्टोमी कर लो तो आपके सभी कंप्लेंट चले जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद इसको अलाउड नहीं करता है। आयुर्वेद गर्भाशय को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसका बहुत ज़्यादा रोल है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है उनमें। तो जिनमें हिस्टेरेक्टोमी ज़्यादा हुई रहती है तो आयुर्वेद के हिसाब से जो दूषित रक्त है हर मेंसेस में जाता रहे तो उन्हीं जाता है, वो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, उसके वजह से उनमें हीट बढ़ के हाइपर एसिडिटी की तकलीफ शुरू हो जाती है। इसी के साथ में बहुत छोटे छोटे कॉजेस रहते हैं जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी की तकलीफ होती है, वो हमें क्लिनिक में असेसमेंट करके उस हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस करके हम रिलीफ। अभी नेक्स्ट है कि ये बनती कैसे है। बेसिकली जब आप थोड़ा बहुत ही गलत चीज़ें कर लेते हैं तो उस टाइम पे जो सिम्टम्स हैं वो कुछ दिनों के लिए रहते हैं, मतलब एक दिन के लिए सिम्टम्स आए या 2 दिन के लिए आए। लेकिन आप अगर इसको कंटिन्यूसली वो गलत डाइट करोगे तो ये धीरे धीरे क्रोनिक स्टेजेस में चला जाता है। उसके वजह से जो आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और जो आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो भी वीक हो जाती है। उसकी वजह से ये एसिडिटी की तकलीफ आपको हमेशा के लिए शुरू हो जाती है। तो इन दिनों में आप थोड़ा भी कुछ गलत आहार खाएंगे, मतलब टाइम पे आप फूड नहीं लोगे या कोई गलत चीज़ करोगे तो उनमें भी ये तकलीफ तुरंत ही बढ़ जाती है। हाइपर एसिडिटी के लक्षण कौन कौन से? देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप बनते हैं। एक जो ग्रुप है उनमें जो एसिड रिगर्जिटेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है और एक ग्रुप में वो बिल्कुल नहीं रहता है। जिन लोगों में एसिड रिगर्जिटेशन ज़्यादा रहता है उन लोगों में टेस्टलेस फील होना, मतलब जो खाना खाते हैं उसकी उनको टेस्ट ना लगना, एसिड ऊपर आ रहा है ऐसा फील होना, वोमिटिंग होना, हेडेक होना, उसी के साथ कभी कभी लूज मोशन होना ये सभी तकलीफ एक ग्रुप में रहती है। दूसरा जो ग्रुप है उसमें एसिड रिगर्जिटेट नहीं करता है, उसी जगह पे उनको बर्निंग रहता है, हेडेक रहता है, पेन एब्डोमेन रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है। 2 ग्रुप में पेशेंट है वो डिवाइड हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट कोई भी तकलीफ को बोल देता है कि मुझे डॉक्टर साहब हाइपर एसिडिटी की तकलीफ हो रही, तो ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे आपको अच्छे से एनालाइज करना होता है ये एग्जैक्टली हाइपर एसिडिटी की वजह से हो रहा है या कोई और डिसीज इसको दिखा रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी इसकी ट्रीटमेंट हम क्या क्या ले सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो अभी मॉडर्न की ट्रीटमेंट सबको याद रहती है और बहुत सारे लोग काउंटर पे मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे ओमेप्राजोल की ओमेसडी ले लिए, पेंटाप्राजोल ले लिया, कोई एंटासिड लिक्विड ले लिया। तो बेसिकली मॉडर्न में इसके लिए 3 ड्रग्स अच्छे से अवेलेबल है और 4th ऑप्शन सर्जरी। उसमें सबसे पहला ग्रुप आता है एंटासिड्स का, जिसमें एल्यूमिनियम साल्ट जैसे ड्रग यूज़ किए रहते हैं जो आपके गैस्ट्रिक पीएच है उसको मेंटेन करके आपको तुरंत रिलीफ देते हैं। उसके कुछ फेमस ब्रांड है जैसे जुलूसिल की टैबलेट हो गई, पैन एम पे जैसे सिरप हो गया, गैविस्कोन जैसे सिरप हो गया, या म्यूकेंजल है। ये जो सिरप है ये तुरंत ही आपका पीएच कम कर देते हैं। म्यूकेंजल जैसे सिरप है उनमें पेन कम करने के लिए कुछ एनास्थेटिक लिक्विड भी ऐड किया रहता है, तो लेने के बाद तुरंत ही पेन कम हो जाता है। इसमें दूसरा ग्रुप आता है कि एसिड इनहिबिटर्स, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे जो ड्रग है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे ड्रग है। ये जो ड्रग है ये आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बनने की मात्रा को कम कर देते हैं, उसकी वजह से आपको हाइपर एसिडिटी की तकलीफ कम होती है। उनमें आपको ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसोनोप्राजोल, हेमोटिडिन ये सब ड्रग्स देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ड्रग्स ऐसे जो गट मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए जो आपका एसिड जो बनता है वो तुरंत ही नीचे चला जाता है। अब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखेंगे। आयुर्वेद में क्या है कि सबसे पहले आपका कॉज देखा जाता है कि आपको जो ये तकलीफ है ये क्यों आ रही है। जैसे कि कुछ लोगों की प्रकृति ही नेचुरली हीट रहती है तो उनमें भी ये तकलीफ हमें देखने के लिए मिलती है, तो वो प्रकृति परीक्षा में हमें वो पता चल जाता है। कुछ लोगों की खान पान की जो डेली आदत है वो गलत रहती है, तो वो असेसमेंट में हमें वो पता चल जाता है कि इनकी खान पान की ये आदत जो है वो गलत है। कुछ पेशेंट का जो ग्रुप रहता है उनमें जैसे मैंने पहले ही बोला कि उनको प्रीवियस डिसीज़ की हिस्ट्री रहती है, उसकी वजह से उनको ये सभी तकलीफ आए रहती है, वो भी हम डिटेक्ट करते हैं। तो सिंपल से लेके एक बिग लेवल तक जो भी कॉजेस है इसके उसको पहले एसेस किया जाता है, फिर उस हिसाब से उसको मेडिसिन एडवाइस की जाती है।
जो हमने पहले डिस्कशन के वक्त 2 ग्रुप देखे, जिनमें एसिड रिगर्जिटेशन ज़्यादा रहता है और जिनमें ज़्यादा नहीं रहता है। जिनमें एसिड रिगर्जिटेशन ज़्यादा रहता है तो उनको अलग हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है, और जिनमें एसिड रिगर्जिटेशन नहीं रहता है, सिर्फ बर्निंग रहती है, उनको अलग हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड रिगर्जिटेशन जब रहता है, आयुर्वेद में मेंशन किए ड्रग है जैसे शुंठी है, किरातिक्ता है और गुडुच है, ये ड्रग्स उनको एडवाइस किए जाते हैं। उससे क्या होता है कि एसिड लेवल कम होने के साथ साथ ही डाइजेशन भी अच्छा होता है और पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। और जिनमें सिर्फ बर्निंग और पेन रहता है तो इन लोगों में एसिड लेवल कम करने की ज़रूरत नहीं रहती, पीएच मेंटेन किया जाता है एंटासिड लेके, उसी हिसाब से आयुर्वेद में उनको ऐसी मेडिसिन एडवाइस करनी पड़ती है जो पीएच भी मेंटेन करे और जो वहाँ पे डैमेज है उसको भी हील करे। अब प्रोग्नोसिस, बेसिकली हाइपर एसिडिटी कितनी भी क्रोनिक रहने दो, अगर हम सही से उसको 1 मंथ तक मेडिसिन देते हैं तो क्रोनिक एसिडिटी बहुत अच्छे से कम हो जाती है। और जो लोग ड्रग डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि सर मैं 6 साल से ओमेप्राजोल खा रहा हूँ, 1 साल से पेंटाप्राजोल खा रहा हूँ, मैं सुबह उठने के बाद जब एसिडिटी की गोली लेता नहीं तो मेरा दिन ही सही नहीं जाता। ऐसे भी लोग जो रहते हैं, वो भी लोग अगर हमने सही से डायग्नोसिस किया तो 1 मंथ में तुरंत ही रिलीफ उनको मिल जाता है। बेसिकली मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू करने के बाद में उनको एक 7th डेज में ही रिलीफ मिल जाता है, और जिनमें क्रोनिक है तो उनको 1 मंथ में पूरा अच्छे से रिलीफ मिल जाता है। और एक इसमें पार्ट है, जो लोग फास्ट फूड खाते हैं या कुछ गलत चीज़ें करते हैं तो उनमें उसी टाइम पे एसिडिटी की तकलीफ बन जाती है, तो आप ओमेप्राजोल और एंटासिड का यूज़ कर सकते हैं, वो टेम्पररी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर आप क्रोनिक एसिडिटी में आप कन्वर्ट हुए तो आपके लिए आयुर्वेदिक बेस्ट है। तो दोस्तों, ये हमारा टोटल एक्सप्लेनेशन था हाइपर एसिडिटी के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपके दोस्तों को शेयर करो, और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।